वेलकम बैक टू हमारे केसी सेंटर में। आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 के बारे में बात करेंगे कि पहले प्रकाश होता क्या है। देखो, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो खुद अदृश्य है, ठीक है, लेकिन आँखों के माध्यम से यह दूसरे वस्तुओं को दृश्य करता है। देखो, प्रकाश क्या होता है ना, प्रकाश को आज तक किसी ने नहीं देखा, सिर्फ इसको ना हम अनुभव कर सकते हैं कि आंखों के माध्यम से किसी भी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है। कुछ प्रकाश के गुण हैं। जो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ऐसा बात नहीं है कि प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी चलती है, वो सीधा रेखा में चलता है, ठीक है। प्रकाश से चुंबक के तरंग है। प्रकाश परावर्तन करता है, प्रकाश अपवर्तन करता है। प्रकाश का वेग हवा में 3 लाख प्रति सेकंड होता है। सूर्य की प्रकाश को आने में, पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 61 सेकंड का लगभग समय लगता है, ठीक है। अब देखो, प्रकीय वर्णन क्या होता है, ठीक है। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं, ठीक है। इस क्रिया को ही प्रकाश का प्रकीय वर्णन कहते हैं, ठीक। अब देखो आ गया क्या कि प्रकाश का किरण पुंज, ठीक है। प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है भाई, उसको हम क्या होता है, ठीक है। तो कहता है क्या, प्रकाश की किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब देखो, प्रकाश का किरण, बहुत सारे प्रकाश जब आती है तो वो एक यानी कि समूह में है ना, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। देखो, अब प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी, ठीक है, समांतर किरण पुंज और अभिसारी। अब देखो, अपसारी किरण पुंज क्या होता है कि ऐसे किरण पुंज को किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल के, ठीक है, फैलती चल जाती है, यानी कि चारों ओर फैल जाती है। एक बिंदु से निकला और भाई चारों ओर फैल गया, तो ऐसी किरण को क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब देखो, दूसरा था समांतर। ऐसे किरण पुंज प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं और बहुत अधिक दूरी पर स्थित, ठीक है, प्रकाश स्रोत से आती किरण को समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखो, ये वाला है समांतर किरण पुंज है। अब देखो, तीसरा था अपसारी किरण पुंज। अपसारी मतलब सब जगह से आकर के एक बिंदु पे केंद्रित होता है ना, चारों साइड से आया भाई, एक बिंदु पे केंद्रित हो गया, तो इस तरह के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन होता है, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे किरण पुंज में किरण एक, ठीक है, बीच की दूरी घटती जाती है, इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एक आता है क्या, पारदर्शी, और एक आता यानी कि पारभासी, ठीक है। अब देखो, पारदर्शी किसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार करता है उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच से भी भाई प्रकाश आके इधर से इस पार से उस पार चला जाता है, हवा यानी कि हवा इत्यादि। अब देखो, अपसारी मतलब क्या था, वे पदार्थ जो उन ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के बीच एक छोटे से, ठीक है, एक छोटे से आग को ही अपने में से होकर, ठीक है, अपने भाग, आग नहीं, अब एक छोटे से भाग को ही आप अपने में से होकर जाने देते हैं, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा, जैसे घिसा हुआ, ठीक है, कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का लबर, आंख की परत, ठीक है, ड्रेसिंग पेपर, ठीक है, या उसे बटर पेपर पे, चर्म, रक्त, दूध, धुआं, हल्के बहुत फुआ यानी कि इत्यादि, ये सारे इनके उदाहरण होते हैं पारभासी के। अब देखो, एक आता पारदर्शी। तो पारदर्शी किसे कहते हैं, वे पदार्थ, ठीक है, जो प्रकाश को अपनी ओर में से होकर नहीं जाने देती, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखो भाई, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, है ना, ये सारे जितने भी हैं, ठीक है, ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है, जो प्रकाश को एक साइड से दूसरी साइड तक नहीं जाने देता, जो उसका विरोध करता है। अब देखो, सबसे
ठीक है, मेन चीज होता है क्या कि प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। देखो इसका डिफिनेशन होता है कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तित सतह पर आपतित होती है तो ये दूसरी ओर न जाकर, ठीक है, जिस दिशा से आती है उसी दिशा में लौट जाती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे देखो, ये मेरा एक समतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे देखो, इधर से ये देखो जो आ रही है आपतित किरण, ये क्या होता है ना, यहीं से इधर से देखो आया आपतित किरण और यहीं से यहाँ पे जब आपात बिंदु पे पड़ा, ठीक है, यहाँ से टकरा कर फिर ये परावर्तित किरण इधर निकल गई, यानी कि उसी दिशा में, जिस दिशा से आई भाई उसी दिशा में लौट गई, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये इसका कोण, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित कोण के यानी कि किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। इसका हम डिफिनेशन भी अच्छे से जानेंगे। तो पहले होता है कि आपतित किरण क्या होता है, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को ही आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। अब आपतन बिंदु क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं कि कहता कि प्रकाश की किरण जो आई वो जिस माध्यम पर या सतह पर, ठीक है, आती हुई है परावर्तित किरण उसे कहते हैं, सॉरी आपतन बिंदु पे बात कर रहे थे ना, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब आता है भाई परावर्तित किरण, वही जो वो आपतित किरण आई और फिर वहां पे टकरा करके फिर पुनः वापस जो लौट जाती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अब देखो अभिलंब क्या होता है, किसी समतल सतह से किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु का अभिलंब कहते हैं, ठीक है, अभिलंब कहते हैं। अब आपतन कोण क्या हो गया, जस्ट अभी हम आपको बताए थे ड्राइंग में, ठीक है, आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच की दूरी, आपतित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु के बीच पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये मेरा जो आपतित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया, इसके बीच में, ठीक है, ये जो कोण बनाया इसी को आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तन कोण कहते हैं, फिर वही सेम चीज परावर्तन कोण में हो जाएगा कि परावर्तित आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए। उसे प्रायः जो है ना, ये देखो आपतन कोण को आई से, छोटी आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को छोटी आर से डिनोट करते हैं। अब देखो प्रकाश परावर्तन के नियम पे आ जाओ। तो प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया और यहाँ पे एक अभिलंब दे दी, ये सब एक ही अथी पे है ना, ठीक है भाई। तब आप लोग अच्छे से समझो और अच्छे से करो, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, हम बात करते हैं इसका पहला नियम तो आप समझ गए। दूसरा नियम होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, कोण आई इक्वल टू कोण आर। अब देखो, अब जो है ना ये आता है आपका प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब होता क्या है, इमेज, ठीक है। कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का यानी कि प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब भाई अब होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, तो प्रतिबिंब दो तरह का होता है। एक होता है क्या कि वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग कल इसके बाद बात करेंगे। ओके, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे गाइस, तो थैंक यू आप सबको।